नमस्कार मित्रों, पाषाण काल की सीरीज के क्रम में ये दूसरा वीडियो है जिसमें पाषाण काल के विषय में जानेंगे। तो पाषाण काल का विभाजन जो किया गया था वो 3 भागों में किया गया था। नंबर 1 पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। लेकिन खोज के दौरान कुछ ऐसी स्थितियां उत्पन्न हुई जिससे इनके विभाजन में का जो क्रम था वो अलग दिखाई देने लगा। इसलिए पुरापाषाण काल को दोबारा फिर से 3 भागों में विभाजित किया गया, जिसमें निम्न पुरापाषाण काल। निम्न पुरापाषाण काल का जो समय था वो था 6 लाख से लेकर के 1.5 लाख वर्ष पूर्व। इसके बाद मध्य पुरापाषाण काल जो था वो था 1,50,000 से लेकर के 35,000 ईसा पूर्व। और उच्च पुरापाषाण काल का जो समय था, ड्यूरेशन था, वो था 35,000 ईसा पूर्व से लेकर के 10,000 ईसा पूर्व था। यानी सबसे लंबा जो समय था वो कौन था? सबसे लंबा जो समय था वो था उच्च पुरापाषाण, वो निम्न पुरापाषाण काल। और परिवर्तन का जो दौर था, जिसके कारण जो जितना जल्दी परिवर्तन हुआ, उस परिवर्तन को अगर देखें तो पुरापाषाण काल का जो सबसे कम समय था वो था उच्च पुरापाषाण काल। यानी हम बात कर रहे हैं पुरापाषाण काल की। कम ज़्यादा समय को लेकर मध्य और नवपाषाण काल की तुलना हम अभी नहीं कर रहे। हम सिर्फ कर रहे हैं इसकी मध्य जो पुरापाषाण काल है, उस पुरापाषाण काल का जो विभाजन है उसमें सबसे ज़्यादा ड्यूरेशन जो था वो निम्न पुरापाषाण का था, और जो सबसे कम ड्यूरेशन था वो किसका था? उच्च पुरापाषाण काल में। अब हम थोड़ा सा ये देखें कि जो निम्न पुरापाषाण काल के स्थल मिले हैं हमें, वो कहाँ कहाँ से मिले। तो अगर हम देखें तो ये विभाजन अगर आज की स्थिति में देखें तो आज की स्थिति में अगर हम देखते हैं तो चूंकि भारत का विभाजन हो चुका है, तो जब निम्न पुरापाषाण काल के स्थल मिले तो उस समय पाकिस्तान का जो प्रदेश है, अफगानिस्तान का जो प्रदेश है, वो भी मिले हुए थे। तो ये पाकिस्तान का एक क्षेत्र पड़ता है मलकपुर, ये निम्न पुरापाषाण काल का स्थल है। चौमुख ये भी है पाकिस्तान में, चौंतरा ये भी पाकिस्तान में है, और पोतवार का पठार ये भी पाकिस्तान में। इसके बाद जो भारत में स्थल मिले वो स्थल थे लिद्दर नदी घाटी। ये लिद्दर नदी घाटी कहाँ है? ये जम्मू कश्मीर में। इसके बाद सिरसा ब्यास नदी घाटी, ये कहाँ है? ये आपका हिमाचल में। इसके बाद गंभीर घाटी, गंभीर घाटी कहाँ है? ये आपका मध्य प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और राजस्थान का जो इलाका है वहाँ। बेलन घाटी, बेलन घाटी कहाँ है? ये आपका इलाहाबाद का क्षेत्र। सोन नर्मदा घाटी,
ये कहाँ है? ये मध्य प्रदेश का क्षेत्र है। और प्रवरा नदी घाटी ये कहाँ है? ये महाराष्ट्र में। लूनी गुजरात और राजस्थान का एरिया है। इसके बाद जो निम्न पुरा पाषाण काल का अन्य स्थल है वो है अतिवक्करम और पल्लवरम। ये दो क्षेत्र कहाँ पड़ेंगे आपको? ये तमिलनाडु वर्तमान चेन्नई में पड़ते हैं। ये स्थल हैं निम्न पुरा पाषाण काल के, जिनकी पहचान निम्न पुरा पाषाण स्थल के रूप में, यानी यहाँ से निम्न पुरा पाषाण काल के अवशेष या पुरातात्विक साक्ष्य हमको प्राप्त हुए। आरंभिक सोहन प्रकार के पेबुल उपकरण जो हमें उपकरण मिले, आरंभिक सोहन प्रकार के पेबुल उपकरण चित्तौड़ यानी राजस्थान और चित्तौड़ राजस्थान को एक और नाम से जानते हैं, वो है माध्यिका के नाम से जानते हैं। सिगरौली तथा बेलन घाटी, मयूरभंज आपका पड़ता है उड़ीसा में। साबरमती तथा माही नदी घाटी ये पड़ता है गुजरात में। गिदलूर तथा नेल्लोर का जो क्षेत्र है ये कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है आंध्र प्रदेश में। 1969 को एच.डी. संकालिया ने लिद्दर नदी के तट पर पहलगाम से एक फलक उपकरण तथा हैंडेक्स प्राप्त किया था। यानी जम्मू कश्मीर की जो लिद्दर नदी घाटी है वहाँ के पहलगाम क्षेत्र से एच.डी. संकालिया ने 1969 में क्या प्राप्त किया? एक फलक उपकरण और एक हैंडेक्स। 1951 में ओलफ रूफर नामक विद्वान ने सतलज की एक सहायक नदी सिरसा की घाटी में निम्न पुरा पाषाण उपकरण प्राप्त किया। यहीं पर डी सेन ने फलक तथा पेबुल उपकरण प्राप्त किया। 1955 में बीबी लाल ने ब्यास वानगंगा घाटी में अनुसंधान किया, जहाँ से चापर और चापिंग पेबुल हैंडेक्स प्राप्त किया। ये जो चापर चापिंग पेबुल हैंडेक्स ये क्या है? ये उपकरण है। चापर चापिंग जो है ये क्या है? उपकरण। और चापर का नाम आज भी सुनते हैं आप लोग। चापड़ ऐसा होता है जिसमें महीन धार होती है और अक्सर बूचड़ खाने में मिल जाता है। बेलन घाटी में जी.आर. शर्मा के निर्देशन में अनुसंधान किया गया, जहाँ से पाषाण उपकरण के 3 स्तर प्राप्त हुए। यानी बेलन घाटी एक ऐसा स्थल है जहाँ से पाषाण उपकरण के 3 स्तर प्राप्त हुए। और यहीं से पशुओं के जीवाश्म भी मिले। यानी पशुओं के जो जीवाश्म पहली बार मिले वो कहाँ से मिले? बेलन घाटी से। निम्न पुरा पाषाण काल के 44 पुरा स्थल मिले हैं। अभी तक निम्न पुरा पाषाण काल के कितने स्थल मिले हैं? 44 स्थल मिले। यानी कुल उनकी जो संख्या है वो कितनी है? 44 है। हैंडेक्स, क्लीवर, स्कैबर, पेबुल पर बने चापर उपकरण प्राप्त हुए। तो
हमारे कहने का मतलब ये है कि जो निम्न पुरा पाषाण काल का स्थल है वो जो हमको उपकरण प्राप्त हुए वो उपकरण क्या थे? उपकरण के ही आधार पर निम्न पुरा पाषाण काल का काल निर्धारण किया गया। वो उपकरण क्या क्या थे? जैसे चापर चापिंग पेबुल। इसके उपकरण सर्वप्रथम पंजाब की सोहन नदी घाटी पाकिस्तान से प्राप्त हुए थे। यानी सोहन नदी घाटी से ही पहली बार हमको क्या प्राप्त हुए थे? चापर और चापिंग जो संस्कृत के उपकरण हैं, यानी सोहन घाटी नदी घाटी से ही हमको प्राप्त हुए थे। इसमें क्या होता है कि पत्थर के वो टुकड़े जो चापर और चापिंग है, पत्थर के वो टुकड़े जो पानी के बहाव में रगड़कर चिकने और सपाट हो जाते। क्या हो जाते हैं? चिकने और सपाट हो जाते हैं। पेबुल कहे जाते हैं ऐसे उपकरणों को। इनका आकार प्रकार गोल मटोल होता है। चापर बड़े आकार वाला एक उपकरण है जो पेबुल से बनाया जाता है। इनके ऊपर एक ही ओर पॉलिश निकालकर धार बनाई जाती है। और चापिंग उपकरण द्विधारी होती है, यानी चापर जो होता है उसको एक ही तरफ धार उस पर बनाई जाती है। ये पहचान क्या है? उसके एक ही तरफ धार रहती है। चापिंग उपकरण के दोनों तरफ होती है। चापर के एक तरफ और चापिंग के दोनों तरफ होती है। यानी चॉपर का मतलब ये हुआ जिसमें एक तरफ धार होती है, और चॉपिंग का मतलब ये हो गया जिसमें दोनों तरफ धार होती है। इसी प्रकार हैंड एक्स सर्वप्रथम मद्रास के समीप बादमदुरै तथा अतिपक्करम में प्राप्त किया गया। जो हैंड एक्स संस्कृति है ये सर्वप्रथम कहाँ प्राप्त हुई? ये प्राप्त हुई मद्रास के समीप बादमदुरै और अतिपक्करम। ये कंफ्यूज होने की बात नहीं है, पल्लवरम और ये वही संस्कृति है। ये साधारण पत्थरों के कोर तथा फलक प्रणाली द्वारा निर्मित किए गए थे। यानी ये जो उपकरण निर्मित किए जाते थे ये फलक और कोर द्वारा निर्मित किए जाते थे। तो मित्रों, आज की कड़ी में निम्न पुरा पाषाण काल की जो जानकारी थी वो आपको दी गई। इस कड़ी में अब हम आएंगे मध्य पुरा पाषाण काल, और मध्य पुरा पाषाण काल की क्या विशेषताएं थी, मध्य पुरा पाषाण में कैसे उपकरण मिले, इन सब की जानकारी आपको दूसरे वीडियो में दी जाएगी। धन्यवाद।